हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आपको ट्रिपल सी के 100 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। यदि आपका स्कोर अभी भी सही नहीं आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से 80 से 90 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट कर जाते हैं तो आप सुविधापूर्वक मिस अच्छी BSc ग्रेड से पास हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन बी गणना यंत्र, ऑप्शन सी एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऐसे ही आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से सही आंसर है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन सी इंटरनेट और नेटवर्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इस पूछा गया है CPU का फुल फॉर्म। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? मिस आपकी फुल फॉर्म है हमेशा पूछ जाती हैं और आपके एग्जाम में भी यही फुल फॉर्म देखने को मिलेंगी। रैम का फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROM का पूरा नाम क्या है? इसमें पूछे गई है रोम की फुल फॉर्म। तो रोम की फुल फॉर्म ऑप्शन ए है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीड ओनली मॉड्यूल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उस पर टिक लगाना है, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंप्यूटर के का में कौन सा ऑपरेशन होता है? मिस कंप्यूटर में कौन से ऑपरेशन होते हैं? ऑप्शन ए है अंकगणितीय संचालन, ऑप्शन बी है गणना करना, ऑप्शन सी डेटा संग्रह, ऑप्शन डी डेटा प्रवेश। तो इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में आप कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो कंप्यूटर में ऑपरेशन होता है गणना करना। मिस कंप्यूटर में क्या करते हैं? गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भूतपूर्व अवस्था क्या थी? मिस इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की जो पहले की अवस्था थी वो क्या थी? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला उपकरण कौन सा था? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी यूनिवैक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ENIAC। जो ENIAC कंप्यूटर था, कंप्यूटर का पहला उपकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीपीयू के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है? मिस जो आपका मस्तिष्क ब्रेन कहलाता है सीपीयू कहलाता है, लेकिन सीपीयू का कौन सा हिस्सा हिस्सा है जो मस्तिष्क कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मिस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? मिस इसमें पूछा गया है यूएसबी का फुल फॉर्म। यूएसबी का फुल फॉर्म ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियस बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिस्टम बस, ऑप्शन सी यूनाइटेड सीरियल बस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंटरनेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक नेटवर्क, एक डेटा संग्रहण या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर में इंटरनेट एक नेटवर्क है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि यदि आपका एग्जाम अभी भी एग्जाम में 3 से 4 दिन है, मैं नेक्स्ट मैराथन लाऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउज़र का क्या काम है? मिस पूछा गया है जैसे क्रोम ब्राउज़र होता है उसका क्या काम है? ऑप्शन ए इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना, ऑप्शन बी डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन सी वीडियो खेलना या ऑप्शन डी सिस्टम सुरक्षा। तो इसका सही आंसर है ब्राउज़र का क्या काम होता है? तो ब्राउज़र का काम होता है इंटरनेट पर वेबसाइट देखना। आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़र पर ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा वैक्यूम ट्यूब? मिस पूछा गया है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। मिस कौन सी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनीएक। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था? तो एनीएक, क्योंकि पहला उपकरण ही एनीएक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं। मैंने डायरेक्ट आपको कौन सा बताया है कि कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आईसी चिप है वो किस चीज़ की बनी रहती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक की बनी होती है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और फिफ्थ जनरेशन में एआई का प्रयोग मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये सारी पांचों पीढ़ियां बता दी हैं कि किस पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी निबल। तो यहाँ इसमें पूछा गया है सीपीयू की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट, सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और उसके बाद आता है बाइट, बिट, निबल, दूसरे नंबर पे आएगी निबल, तीसरी पे आएगी बाइट और चौथे पे आएगी केबी। इसका आपने नाम सुना होगा केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी और जीबी के बाद टीबी और टीबी के बाद पीबी। मीन्स ऐसे ऐसे आपकी एमबी बढ़ती जाती हैं। तो इसमें पूछा गया है सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है बिट, सबसे छोटी इकाई है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपका दूसरा चैप्टर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी यूजर इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को
क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की ये सभी मेमोरी हैं। कंप्यूटर की ये सभी मेमोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टाइपिंग की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? मिस कंप्यूटर में टाइपिंग की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी टाइपिंग स्पीड मास्टर, ऑप्शन डी की स्ट्रोक काउंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी की स्ट्रोक काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो प्रतीक दिखते हैं वे क्या कहलाते हैं? मीन्स जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रतीक दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी मेन्यू, ऑप्शन डी विंडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट ब्राउजिंग में मदद करता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट ब्राउजिंग में मदद करता है या नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाँ, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कितनी मुख्य श्रेणियां हैं? मीन्स बुक कंप्यूटर की पीढ़ियां थी, कंप्यूटर की पीढ़ियां 5 हैं और कंप्यूटर की श्रेणियां हैं 3। यहाँ से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब आपका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर का नाम है लिब्रे ऑफिस। तो आपके लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन है, इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस पे चलते हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक के 25-25 क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए एक वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी एक पेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एक मुक्त ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट, ऑप्शन डी एक ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी एक मुक्त ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस क्या है, तो यह एक मुक्त सॉफ्टवेयर सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस का निर्माता कौन है? क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी ऑरेकल, ऑप्शन सी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस का कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है? मीन्स पूछा गया है कि आप टेस्ट बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस कैल्क, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस राइटर, ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस ड्राफ्ट। मीन्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस राइटर। मीन्स आपको बता दूं, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें आप एक सीट को बना सकते हैं। मीन्स यदि आपको कैलकुलेशन करना है तो आप सीट को बनाएंगे, और जो इम्प्रेस होता है इसमें आप प्रेजेंटेशन की फाइल को बनाते हैं। और पूछा गया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट बनाने के लिए, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ऑप्शन डी चित्र बनाने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग पूछ रहा है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि लिब्रे ऑफिस में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का कौन सा फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है? मीन्स पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का कौन सा फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी .dot, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट में गणना करना,
ऑप्शन सी ग्राफ बनाना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये सभी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस ड्रा का क्या कार्य है। मिस पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा का क्या कार्य है। ऑप्शन ए दस्तावेज बनाना, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट तैयार करना, ऑप्शन सी चित्र और आरेख बनाना, ऑप्शन डी वेब पेज डिजाइन करना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी चित्र और आरेख बनाना। मीन्स आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और ड्रा का अंतर पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग। लिब्रे ऑफिस बेस का क्या प्रयोग है। ऑप्शन ए डाटाबेस बनाने के लिए, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए, ऑप्शन डी है टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए मिस बेस लगा है तो डेटाबेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर का ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। मिस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसका क्या मतलब है। एक इमेज फॉर्मेट है, एक टेबल फॉर्मेट है, एक खुला डॉक्यूमेंट मिस खुला दस्तावेज फॉर्मेट है, या एक साउंड फॉर्मेट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक खुला दस्तावेज फॉर्मेट है। मीन्स एक खुला दस्तावेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट है उसका आकार बढ़ाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसमें जो दो बटन होते हैं एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर में पृष्ठ का ओरिएंटेशन कैसे बदलना है। मिस आप पृष्ठ का ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं। मिस पेज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। तो यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बदलेंगे। ऑप्शन ए फाइल सेव एज जाकर, ऑप्शन बी फॉर्मेट पेज पर जाकर, ऑप्शन सी टूल्स ऑप्शन पर जाकर, ऑप्शन डी एडिट पेज लेआउट पर जाकर। तो इसका सही आंसर है आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और पेज पर जाएंगे और इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फार्मूला का क्या उपयोग होता है। मीन जो सम का फार्मूला होता है उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए गुणा करने के लिए, ऑप्शन बी जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी घटाने के लिए, ऑप्शन डी विभाजन करने के लिए। सम का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को प्रस्तुत किया जाता है। मिस जैसे आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बहुत सारी स्लाइड बनाई जैसे कि आपने 20 स्लाइड बनाई और आप उनको लाइन बाय लाइन से उसको शो करना चाहते हैं, मिस दिखाना चाहते हैं, तो आप किस की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी फाइल पर जाकर न्यू क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी इंसर्ट से जाकर स्लाइड, ऑप्शन डी व्यू मेन्यू से जाकर स्लाइड शो करेंगे। इसका सही आंसर है स्लाइड शो के लिए F5 बटन दबाकर। जैसे ही आप F5 बटन दबाते हैं तो सारी स्लाइड लाइन बाय लाइन रन करने लगती हैं और इसमें पूछा जाता है करंट स्लाइड को रन करने के लिए या शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। इसका आंसर है शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कौन से संस्करणों में इसे फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। मिस पूछा गया है कि जो लिब्रे ऑफिस है इसको फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। मिस केवल भुगतान वाले संस्करण में, केवल डेमो संस्करण में, या सभी संस्करण में, या किसी भी संस्करण में नहीं। मिस पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस है इसको आप किसी भी सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपके सिस्टम में एक ब्राउजर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम में लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करके चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस के द्वारा फाइल फॉर्मेट खोले जाते हैं। इस फाइल फॉर्मेट को खोलने के लिए बात चल रही है, इसके एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन है .doc .xls .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है .odt .ods .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन है .docx .xlx
पीपीटी मीन्स लिब्रे ऑफिस में पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी .odt.ods.odp, जिसका फुल फॉर्म होता है ओडीटी मतलब होता है राइटर के लिए, ओडीएस होता है कैल के लिए और ओडीपी होता है प्रेजेंटेशन मीन्स इम्प्रेस के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे जोड़ा जा सकता है, मिस पूछा गया है वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए इंसर्ट इमेज, ऑप्शन बी इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी फाइल ओपन, ऑप्शन डी एडिट पेस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंसर्ट ऑब्जेक्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज का उपयोग क्या होता है, मिस पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए दस्तावेज की स्थिति बदलने के लिए, ऑप्शन बी संशोधन और टिप्पणी को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन सी चित्र बदलने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संशोधन और टिप्पणी को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस बेस एक क्या प्रकार का एप्लीकेशन है, तो लिब्रे ऑफिस बेस है एक डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली है, मीन्स बेस लगाया है तो डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में विभिन्न शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्यों करते हैं, मीन्स पूछा गया है कि जैसे कि शॉर्टकट कुंजी होती हैं उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। कार्यों को जल्दी करने के लिए, डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट बदलने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आप शॉर्टकट की मदद से सब काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मिस इसमें लगवा रहा है कार्यों को जल्दी करने के लिए, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए कार्यों को जल्दी करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही सेल में कई लाइन को कैसे लिखा जा सकता है, मिस पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ही सेल में कई लाइन को कैसे लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए आल्ट एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट एंटर, ऑप्शन डी टैब। सही आंसर है ऑप्शन ए आल्ट प्लस एंटर। जैसे कि आप एक वर्तमान में पहली सेल पर हैं और आपने कुछ भी जैसे कंप्यूटर टाइप किया और आपने आल्ट एंटर प्रेस किया तो उसी सेल में आप स्टार्टिंग से फिर से लिखने लगेंगे। मीन्स एक ही सेल में आप काफ़ी लाइन लिख सकते हैं, तो आल्ट एंटर की मदद से आप काफ़ी सेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी दस्तावेज संरक्षित करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मिस उसके पूछने का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए फाइल प्रोटेक्ट, ऑप्शन बी फाइल सेव, ऑप्शन डी फाइल एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी फाइल पासवर्ड। मिस संरक्षित करने के लिए बोल रहा है, संरक्षित मतलब होता है सुरक्षित करने के लिए, तो इसमें प्रयोग करेंगे फाइल को आप सेव करेंगे तो आपकी फाइल सुरक्षित सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए मीन्स शब्दों को हल्का मोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल बी, ऑप्शन सी मिस ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। आई से होता है इटैलिक, यू से होता है अंडरलाइन और एस से होता है सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक्स को शामिल किया जाता है, मीन्स यदि आप ग्राफिक्स को शामिल करना चाहते हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू से ग्राफिक्स, ऑप्शन बी टूल्स ग्राफिक, ऑप्शन सी व्यू ग्राफिक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर है ऑप्शन ए इंसर्ट ग्राफिक्स। यदि आप ग्राफिक्स को शामिल करना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप ग्राफिक्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके ग्राफिक्स शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में फाइल को पीडीएफ के रूप में कैसे सेव किया जाता है। जैसे कि आपने लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल बनाई और आप उसको पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन ए फाइल मेन्यू पर जाकर सेव एज करेंगे और पीडीएफ पर, ऑप्शन बी फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, ऑप्शन सी फाइल पीडीएफ सेव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन बी
फाइल एक्सपोर्ट एच पीडीएफ, फाइल एक्सपोर्ट एच पीडीएफ। तो दोस्तों मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के टॉप 25 क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको संख्या दिख रही है 20, लेकिन इसमें क्वेश्चन है टोटल 25, जो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। क्योंकि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपको बिल्कुल फ्री में सुविधा दी जा रही है। और जो आपने लास्ट टाइम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हमारी मेहनत आपकी सफलता, मीन्स जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जिसका एग्जाम हो SSC का या कंप्यूटर कोई भी एग्जाम हो तो वो ये वीडियो अवश्य देख कर जाए। इसमें इंटरनेट के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऑप्शन ए, इंटरनेट क्या है? आखिर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है, इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट ब्राउजर है, या इंटरनेट एक हार्डवेयर है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटरनेट एक क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है। वर्तमान समय में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और आप सभी लोग और हम लोग इंटरनेट की मदद से ही जुड़ पा रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट की मदद से ही देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP IP का पूरा नाम क्या है? एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होता है। TCP एंड IP का फुल फॉर्म आपके पेपर में ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको याद करना है, TCP IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद करके जाना है कि इसका क्या आंसर है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेट की टॉपिक से हैं तो इनको आप बिना स्किप किए हुए बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि यही फुल फॉर्म है जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www के आविष्कार कौन है? मिस www का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वर पर वेबसाइट की पहचान किससे की जाती है? जैसे कि इंटरनेट सर्वर पर किसी वेबसाइट की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन ए URL से, ऑप्शन बी DNS, ऑप्शन सी IP एड्रेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द, सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और IP का फुल फॉर्म अभी बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट सर्वर पर वेबसाइट की पहचान इन सभी के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस का क्या मतलब है? देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अच्छे से पढ़ें। इसका सही आंसर है IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के मालिक कौन है? मिस पूछा गया है जो गूगल के फाउंडर हैं वो कौन है? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी टिम कॉक, ऑप्शन सी लैरी पेज एंड सर्गेय ब्रिन, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो फेसबुक के फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग FB, आप सभी लोग फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। और इससे पूछा गया है गूगल के फाउंडर, तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्गेय ब्रिन। ये क्वेश्चन है हमेशा पूछ जाते हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्गेय ब्रिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना इंटरनेट के नेटवर्क को क्या कहते हैं? मीन्स जिसमें बिना इंटरनेट के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो बिना इंटरनेट के नेटवर्क को लैन कहते हैं। बिना इंटरनेट के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लैन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल ईमेल का पूरा नाम, ऑप्शन ए एनहैंस्ड मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ऑप्शन डी एक्सटर्नल मेल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि आप वर्तमान में सभी लोग ईमेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर HTTP का क्या मतलब है? जो क्वेश्चन आपने देखा, कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार आने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले क्वेश्चन आया था HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? मिस पूछा गया पूरे विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट वेब ब्राउजर है, तो कौन सा है? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई क्या है? वाईफाई आपने सबने नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन ए एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन बी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी एक वायरलेस तकनीक है, या ऑप्शन डी एक वेबसाइट है। सही आंसर होगा यह एक वायरलेस तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का आविष्कार किसने किया था? मीन जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में पहले ही बताया कि फेसबुक का आविष्कार किसने किया है? मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक का आविष्कार किसने किया है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मीन्स यदि आपको इंटरनेट की गति को मापना है तो आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लेटेंसी, ऑप्शन बी बैंडविड्थ, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी राउटर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैंडविड्थ का इसमें प्रयोग करेंगे। मीन्स इंटरनेट की गति को मापने के लिए बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट का पता किसके द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन ए है URL, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी IP एड्रेस, ऑप्शन सी A&C। जैसा कि आपने पहले भी लगाया क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ईमेल है तो ईमेल नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन डी बोथ A&C, मीन्स बोथ A&C URL और IP एड्रेस दोनों के जरिए वेबसाइट को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट क्या है? मीन्स यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजॉन। अमेजॉन वेबसाइट है, ये सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट है। लेकिन इसमें पूछा गया ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील, तो इसमें से ऑप्शन लगेगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि जो अमेजॉन है ये सबसे प्रसिद्ध पूछा गया है, सबसे प्रसिद्ध आ जाएगी अपने अमेजॉन, लेकिन ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना इंटरनेट के वॉइस कॉलिंग करने की क्या तकनीक है? ऑप्शन ए VoIP, ऑप्शन बी VPN, ऑप्शन सी SMS, ऑप्शन डी ब्लूटूथ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए VoIP। VoIP के जरिए आप बिना इंटरनेट के वॉइस कॉलिंग की तकनीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी मीन्स ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। सही आंसर है ऑप्शन बी 1990। जो WWW की शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक वेबसाइट है, ब्लॉग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग एक व्यक्तिगत डायरी है, तो यह इसका सही आंसर होगा ब्लॉग एक व्यक्तिगत डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस ना आए तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी
बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएन का पूरा नाम क्या है? बीपीएन का पूरा नाम है ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी वॉइस ओवर वॉइस प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी वीडियो प्राइवेट नेटवर्क। सही आंसर है ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इंटरनेट पर डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी एक प्रकार का ऑनलाइन गेम, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करने का तरीका, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट पर डेटा का संग्रहण करना। इंटरनेट पर डेटा का संग्रहण करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यदि आप किसी वेबसाइट को खोजना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सर्च इंजन। आप किसी वेबसाइट को खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यकता है कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मॉडेम या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या मॉडेम हो, आप सभी के जरिए इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। और वीडियो को यदि आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ई गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसके आपके टॉप 25 क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि जो व्यक्ति साहस से देखता है उस वही कामयाब होता है। तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं ई कॉमर्स की तरफ। ई कॉमर्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट से जुड़ी एक प्रणाली, ऑप्शन बी ऑनलाइन व्यापार, ऑप्शन सी सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग या ऑप्शन डी किसी उत्पाद का भंडारण। ई कॉमर्स से पूछा गया है। ई कॉमर्स का मतलब हो गया और एक ऑनलाइन व्यापार है। ई कॉमर्स मतलब एक ऑनलाइन व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को आसान बनाना, खरीदारी को इंटरनेट के माध्यम से करना, ऑनलाइन भुगतान करना या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स की किस श्रेणी में वस्तुओं की बिक्री होती है? ऑप्शन ए है B2B। इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है जो फुल फॉर्म है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन बी है B2C। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन सी है C2C। C2C मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस पूछा गया है ई कॉमर्स की किस श्रेणी में वस्तुओं की बिक्री होती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। इन सभी में वस्तुओं की बिक्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट क्या है? पूछा गया है ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है अमेजोन। जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होती है वो तीनों होती हैं फ्लिपकार्ट, सैंडलैप एंड अमेजोन। लेकिन जो ई कॉमर्स के लिए लोकप्रिय है वो है अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है? पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है? तो ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है B2B का क्या मतलब है? ऑप्शन ए बिजनेस टू वायर, ऑप्शन बी बिजनेस टू बैंक, ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस या ऑप्शन डी वायर टू वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में C2C का क्या मतलब है? C2C का क्या मतलब है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑप्शन बी कस्टमर टू कस्टमर, ऑप्शन सी क्लाइंट टू क्लाइंट या ऑप्शन डी कॉमर्स टू कॉमर्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा
भुगतान तरीका शामिल नहीं है। मीन्स ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा भुगतान तरीका शामिल नहीं है। ई कॉमर्स मतलब हो गया आप इंटरनेट के जरिए क्या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिट, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी कैश ऑन डिलीवरी। तो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें से शामिल नहीं है। चेक भुगतान तरीका शामिल नहीं है ई कॉमर्स में, तो क्या है? चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्या है? ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी मोबाइल एप्लीकेशन या ऑप्शन डी इन सभी का संयोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए ग्राहक सेवा, ऑप्शन बी सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान, ऑप्शन सी वेब डिजाइन करना, ऑप्शन डी है लॉजिस्टिक प्रबंधन। आंसर सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान। में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जैसे कि आप ऑनलाइन करते हैं, कभी आपका गलत पेमेंट हो जाता है या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार का सर्वर का प्रयोग किया जाता है? मीन्स ईमेल को भेजने के लिए किस प्रकार के सर्वर का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें SMT का फुल फॉर्म ही होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संपर्क स्थापित करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल का हिस्सा जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संपर्क स्थापित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी सेंडर, ऑप्शन सी एड्रेस या ऑप्शन डी ईमेल आईडी। मीन्स यदि आपको ईमेल भेजना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने के बाद कोई प्राप्तकर्ता उसका उत्तर देता है तो उसे क्या कहते हैं? मीन्स ईमेल भेजने के बाद यदि कोई उपयोगकर्ता प्राप्तकर्ता उसका उत्तर देता है, ऑप्शन ए रिप्लाई कहते हैं, ऑप्शन बी फॉरवर्ड कहते हैं, ऑप्शन सी CC या ऑप्शन डी BCC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिप्लाई, क्योंकि जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो उसका मतलब होता है रिप्लाई करना। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मीन्स ईमेल के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईमेल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रे टॉमलिंसन। ईमेल के फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन। तो दोस्तों आपके ईमेल के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा कि अभी आपके 10 क्वेश्चन ई कॉमर्स के हो चुके हैं, 10 ईमेल के हो चुके हैं और अब 10 ई गवर्नेंस के हैं। क्वेश्चन पहला है ई गवर्नेंस क्या है? ऑप्शन ए सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से, सरकारी सेवाओं का वितरण या सरकारी डेटा को सुरक्षित करना या उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से, सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से करना। ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी कार्यों को डिजिटल माध्यम से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन ए पारदर्शिता, ऑप्शन बी है सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन सी है सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य इन सभी को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के तहत कौन सा कार्य किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। मीन्स सभी मतलब नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन करना, ऑप्शन सी सरकारी नीतियों का डिजिटल प्रचार करना। सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मीन्स सभी के लिए
ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी। मीन्स पूछा गया है जब भारत में ई गवर्नेंस पहल शुरू की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सी प्रणाली महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन सी प्रणाली महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर होगा डिजिटलीकरण, ऑप्शन बी सूचना साझा, ऑप्शन सी नागरिक सेवा सुधार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गवर्नमेंट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस माई गवर्नमेंट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है भारत सरकार द्वारा। माई गवर्नमेंट ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस की मुख्य विशेषता क्या है। ई गवर्नेंस समय की बचत, सरकारी सेवाओं का आसान पहुंच, लागत में कमी या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मीन्स आप सब लोग जानते हैं कि आज ई गवर्नेंस की मदद से आप कोई भी कार्य बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। मीन्स समय की बचत हो रही है, सरकारी सेवाओं को आप घर बैठे किसी भी सरकारी काम को कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब जो ऑनलाइन वर्क चलते हैं आप उसमें कोई वर्क कर सकते हैं और लागत में भी कमी है, आप मोबाइल से भी बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचा है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन सेवाएं। सही आंसर होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का क्या उद्देश्य है। मीन्स डिजिटल इंडिया का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, ऑप्शन बी सरकारी कार्यों में सुधार, ऑप्शन सी डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मीन्स डिजिटल इंडिया मतलब भारत को भी बढ़ोतरी देने का मतलब है डिजिटल सेवा का विस्तार करना, सरकारी कार्यों में सुधार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। मीन्स ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागरिकों को डिग्री प्रदान पत्र करना। मिस ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। तो नागरिकों को डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा का क्या उद्देश्य है। मिस पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन बी कंप्यूटर वायरस को खत्म करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित करना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साइबर सुरक्षा के ये सभी कार्य हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग क्या है। हैकिंग का मतलब होता है किसी सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। यदि आप किसी के सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस क्या है। तो वायरस एक प्रकार की वायरस क्या होता है। मिस पूछा गया है एक प्रकार की साइबर हमले की तकनीक, ऑप्शन बी एक खतरनाक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस का काम ही होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर हमले से बचने के लिए सबसे पहली सुरक्षा पहल क्या है। तो सबसे पहली सुरक्षा पहल है कि जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं तो आपको पासवर्ड को मजबूत बनाना चाहिए। मीन्स सबसे पहली पहल है जब आप पासवर्ड को बनाते हैं तो पासवर्ड सबसे मजबूत होना चाहिए। मीन्स पासवर्ड में नंबर होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए और एक या दो से अधिक स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे कि @ हो गया और भी सिंबल होते हैं आप उनको लगा सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है। फिशिंग है एक साइबर हमला जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिस फिशिंग का क्या मतलब है, एक साइबर हमला जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। दोस्तों तो आपके ये 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपके आते हैं मिस आपके एग्जाम में सही और गलत क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि आपको 4 ऑप्शन के विकल्प मिल रहे थे, लेकिन इसमें आपके SSC एग्जाम में कुछ क्वेश्चन वो भी आते हैं जो सही और गलत वाले होते हैं। मिस या तो असत्य होगा या असत्य होगा, तो वो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको भी जरूर देख लीजिए।
इसमें पहला क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका सही आंसर होगा सही। यह एक सही कथन है। यदि यह कथन गलत होता, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता, तो यह आंसर क्या हो जाता? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्थायी डेटा संग्रहण का कार्य करते हैं, मीन्स डेटा को स्थायी रूप से संग्रहण करने का कार्य होता है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि रैम होता है ये अस्थायी होता है, रैम होता है अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल डिवाइस केवल बाइनरी सेवा को प्रोसेस करती है, यानी कि 0 और 1। तो क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है सिर्फ 0 और 1 को ही स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। यह कथन सत्य है, तो सही है। तो आपको ये भी देख के जाना है कि आपके एग्जाम में सही और गलत से भी क्वेश्चन आते हैं, जो सही कथन है तो सही, और जो गलत है उसको गलत पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक मध्यस्थ भूमिका निभाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन मिस। सही गलत पूछा गया है तो क्या होगा? सत्य होगा, सत्य होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा को संपीड़ित करने के लिए हम कंपैरिजन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा? ये सही होगा, ये सत्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो ये गलत होगा, मिस एक आपके बारे में गलत बताया गया है, तो ये आंसर असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, तो यह एक वेब ब्राउज़र है, ये सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से इतना वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आ सके। जो आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा स्टोर करने के लिए